नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, अब सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा डीटीसी बसों में मुफ्त सफर। दिल्ली की बाहर की महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा समाप्त हो सकती है। अब यह सुविधा केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए ही उपलब्ध होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि जल्द ही दिल्ली की महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट के स्थान पर पिंक पास जारी किए जाएंगे, जो केवल दिल्ली की निवासियों को दिए जाएंगे। दिल्ली में साबरमती की तर्ज पर यमुना किनारे बनेगा रिवर फ्रंट, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। यमुना रिवर फ्रंट का विकास 25 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा। यह परियोजना रिंग रोड के किनारे मिलेनियम बस डिपो के निकट स्थित होगी। दिल्ली सरकार ने आईटीओ के हाथी घाट और सराय काले खां के बीच के इस स्थान को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और इस प्रस्ताव के बारे में केंद्र सरकार को भी सूचित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार योजना को जून 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यमुना रिवर फ्रंट के आसपास मिलेनियम बस डिपो के विकास का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। एमसीडी की खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई, वसूला 78 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली नगर निगम ने खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 1 अप्रैल से 30 जून के बीच 1000 से अधिक प्रतिष्ठानों को सील किया है और 3100 से ज्यादा को नोटिस जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सब फूड हाइजीन रेड ड्राइव के तहत की गई इस कार्रवाई में सभी 12 एमसीडी क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिससे 78 लाख रुपए से अधिक का राजस्व जुर्माने के रूप में वसूला गया है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई समेत भारत के इन शहरों में ओजोन प्रदूषण हुआ जानलेवा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे प्रमुख भारतीय शहरों में ओजोन प्रदूषण की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के साथ साथ मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में ओजोन प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जो इन शहरों के निवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ओजोन प्रदूषण अब केवल गर्मियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सर्दियों में भी इसके स्तर मानकों से ऊपर देखे जा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने एपीपी पर बोला हमला, कहा खत्म कर देंगे पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्टाचार के अड्डे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में पूर्ववर्ती सरकारों के समय रहे भ्रष्टाचार के सभी अड्डों को खत्म करने का बृहस्पतिवार को संकल्प लिया। उनका यह बयान उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कथित भ्रष्टाचार की जाँच के आदेश देने के एक दिन बाद आया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे 20,000 रुपए। अगर आपका बच्चा दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एंड विजन। इस योजना के तहत सरकार बच्चों को छोटी उम्र से ही उद्यमी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने वाले बच्चों को सरकार की तरफ से 20,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। दिल्ली में 12 डॉग शेल्टर होम बनाने की तैयारी, आवारा कुत्तों की समस्या से मिलेगा छुटकारा। दिल्ली नगर निगम 12 डॉग शेल्टर बनाने की योजना बना रहा है क्योंकि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 10 लाख है। स्थानीय निवासियों द्वारा कुत्तों के काटने की लगातार शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया। स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य कुत्तों की नसबंदी और उन्हें बेहतर उपचार प्रदान करना है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, साइकोट्रॉपिक दवाओं के अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली और गोरखपुर से 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 2160 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद हुए हैं। ये दवाइयां गोरखपुर से दिल्ली भेजी जाती थीं। गिरफ्तार आरोपितों में हरीश गौतम सिंह और अमित गोयल शामिल हैं। ट्रामाडोल को भारत में एनडीपीएस एक्ट के तहत नियंत्रित किया जाता है। सीबीएसई ने एडमिट कार्ड नियम में किया बड़ा बदलाव, इस प्रक्रिया के बाद ही कर पाएंगे डाउनलोड। सीबीएसई ने सत्र 2025-26 से बड़ा बदलाव करते हुए पहली से 10वीं तक के छात्रों के लिए 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अनिवार्य कर दिया है। कला सेतु पोर्टल पर प्रोजेक्ट अपलोड करने पर ही एडमिट कार्ड मिलेंगे। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कला संस्कृति और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य कला के जरिए सीखने को रोचक बनाना है।
31 जुलाई से बिहार से दिल्ली के लिए चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बिहार से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन 31 जुलाई से राजेंद्र नगर, पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी। इस ट्रेन से बिहार से दिल्ली का सफर और भी आसान हो जाएगा। टीडीए की राहत के बाद एमसीडी ने बढ़ाई 336 फ्लैट मालिकों की टेंशन। दिल्ली पुलिस तक पहुंचा मामला। दिल्ली नगर निगम ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खतरनाक बताते हुए इसे तुरंत खाली कराने के लिए पुलिस से मदद मांगी है। निगम ने कहा है कि इमारत रहने लायक नहीं है और वर्षा के मौसम में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए इसे खाली कराना जरूरी है। वहीं आरडब्ल्यूए का कहना है कि निगम का ऐसा कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है। दिल्ली से इम्फाल जा रही इंडिगो की फ्लाइट वापस लौटी। तकनीकी खराबी के बाद हुई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से इम्फाल जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके कारण विमान को दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इंडिगो के अनुसार विमान में मामूली तकनीकी खराबी आई थी। फ्लाइट लगभग 1 घंटे तक हवा में रही, जिसके बाद उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। तबलीगी जमात मामले में 70 भारतीयों को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। एफआईआर रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में तबलीगी जमात कार्यक्रम में विदेशियों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ 16 प्राथमिकी रद्द कर दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने याचिका पर यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र रद्द किए जाते हैं। विस्तृत आदेश का इंतजार है। आरोपितों पर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के सलीमगढ़ फ्लाईओवर पर ट्रक ने ली एक पिता की जान। चंडीगढ़ में पढ़ रहे बेटे की फीस देकर लौट रहे थे घर। दिल्ली के सलीमगढ़ फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसे में पंक्चर ठीक करते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी महेंद्र पाल को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने भाई के साथ चंडीगढ़ से लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। तू किसी और से कैसे शादी करेगी? चाकू लेकर युवती के ऑफिस पहुंचा पूर्व मंगेतर। जबरन सड़क पर घसीटकर की मारपीट। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक पूर्व मंगेतर ने युवती पर चाकू से हमला किया और उसे सड़क पर घसीटा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की कहीं और शादी तय होने से नाराज होकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने उठाया अहम कदम। अब होगी ऑटोमेटिक जांच। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की उम्र फिटनेस के आधार पर तय करने की तैयारी में है। इसके लिए नंद नगरी में एक नए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा, जहां सालाना 72,000 वाहनों की जांच हो सकेगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली में 9 ऐसे सेंटर स्थापित करना है, ताकि वाहनों की फिटनेस जाँच आसानी से हो सके। दिल्ली के 10 लाख लोगों की कब खत्म होगी ये बड़ी टेंशन। हर बारिश बन जाती है आफत। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में पिछले 15 सालों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे 10 लाख से अधिक लोग परेशान हैं। बारिश के दौरान रतिया मार्ग पर घुटनों तक पानी भर जाता है और नालियां कचरे से चौक हो जाती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नियमित सफाई नहीं होती और विधायक ने नालियों की चौड़ाई बढ़ाने का आश्वासन दिया है।